हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 7 डेट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 18 डेट इज़ नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज के बारे में, नोबल गैसेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है जनरल इंट्रोडक्शन, यानी ग्रुप नंबर 18 प्रेजेंट है, नोबल गैसेज प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं। उस ग्रुप में हमारे पास फर्स्ट मेंबर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से प्रेजेंट है। दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सम मोनो एटॉमिक गैसेज। जो ग्रुप नंबर 18 है वो पीरियोडिक टेबल सबसे लास्ट ग्रुप प्रेजेंट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ सम मोनो एटॉमिक गैसेज, और इसमें सम मोनो एटॉमिक गैसेज प्रेजेंट होती हैं। जैसे फर्स्ट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन and radon. These are the gas, except these are the elements which are present in gaseous form of group number 18. Group number 18 noble gases के these elements are present. Except radon, all other gases are present in the atmosphere in a very small quantity. रेडोन को छोड़कर बाकी सभी जितने भी हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, हेंस दे आर नोन एज रेयर गैसेज। स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होने के कारण इनको किस नाम से जाना जाता है? रेयर, दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, नोन एज रेयर गैसेज। These gases are also called noble gases and inert gases. This group is discovered later, so this is called zero group. इस ग्रुप की डिस्कवरी सबसे बाद में हुई थी और इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो डबलेट और ऑक्टेट रूल के अनुसार न तो अपनी टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ डिनोट्स करते हैं, न ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट्स करते हैं। अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट होने के कारण ड्यू टू देयर ऑक्टेट एंड डबलेट रूल के अनुसार वो जीरो ग्रुप्स के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी टेंडेंसी ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होती है और ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या प्रेजेंट है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज गैसेज आर, अभी हम स्टडी कर रहे थे कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो क्या है? NS2 NP126 प्रेजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। और लास्ट ग्रुप कौन सा है? हमारे पास नोबल गैसेज प्रेजेंट है विच कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं ड्यू टू देयर डबलेट रूल। डबलेट रूल प्रेजेंस होने के कारण अपना फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रेजेंट एंड दैट इज आर 2। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण डबलेट रूल के कारण न टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के कारण हीलियम को नोबल गैसेज में डिनोट्स किया गया है, क्योंकि जो हीलियम है उसकी डिस्कवरी भी सबसे बाद में हुई थी। नेक्स्ट एलिमेंट है नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या प्रेजेंट है? NS1S2 2S2 2p6 में प्रेजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक्स में कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है, इसलिए अपनी स्टेबिलिटी डिनोट्स कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है ड्यू टू देयर ऑक्टेट रूल। सभी में हमारे पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल में, इसलिए अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट डिनोट्स करने के कारण इनको जीरो ग्रुप नाम से भी डिनोट्स किया जाता है। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रेजेंट है? ऑल मोनोएटॉमिक नेचर क्या है? ऑल गैसेज आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस प्रेजेंट है, ऑर्डरलेस प्रेजेंट है एंड कलरलेस प्रेजेंट है मोनोएटॉमिक पार्टिकल। दिस नेचर इज ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण मोनोएटॉमिक नेचर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई आर वेरी
far the largest in their respective pairs. This is due to the have only van der Waal radii while other have covalent radii. इनकी क्या प्रेजेंट होते हैं, van der Waal, और बाकी सभी में while the other have covalent radii, बाकी सभी की क्या होती है, covalent radii में प्रेजेंट होती है. Ionization enthalpy. The ionization enthalpy of noble gases are highest in their respective period due to the stable electronic configuration. Ionization enthalpy है वो भी stable electronic configuration के कारण क्या होती है, सबसे highest present होती है. As we move down the group from helium to radon, ionization enthalpy decreases due to shielding effect of the inner इलेक्ट्रॉन्स के साथ शिल्डिंग इफेक्ट्स के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू ग्रुप में क्या होती है, दैट इज डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम में क्या हो जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी क्या है, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड सब सेल. इसमें क्या है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है. एज ए रिजल्ट देर इज नो वैलेंस ऑर्बिटल्स, किसी प्रकार के कोई भी वैलेंस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड हैंस द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिटल ऑफ द नेक्स्ट हायर सेल. एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज एंड ए रिजल्ट टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज. तो साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज होता है एंड एज ए रिजल्ट टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन्स गेन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. दस इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू, सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की, उसके बाद लेस किसकी होगी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन एंड हीलियम. इन सभी की रिप्रेजेंटेशन में डिनोट्स होती है. सोल्युबिलिटी. नेक्स्ट वन है सोल्युबिलिटी. फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट वन है सोल्युबिलिटी. तो सोल्युबिलिटी कौन सी है जिसमें नोबल गैसेस डिजोल्व हो सकते हैं. दीज गैसेज आर हाईली सोल्युबल इन वाटर. जितनी भी गैसेज प्रेजेंट है वाटर में सोल्युबल रहते हैं. द सोल्युबिलिटी इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडोन. हीलियम से रेडोन के बीच में जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी इन वाटर, दैट इज इंक्रीजेस. नेक्स्ट वन है केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन्स. वो कौन से रीजन्स हैं जिस वजह से नोबल गैसेज में डिनोट्स होते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी. द नोबल गैसेज हैव कंप्लीटली फिल्ड NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस सेल. आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है. द नोबल गैसेज हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है. द इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. सम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की डिनोट्स की जाए, जीनोन्स के कंपाउंड्स की बात की जाए, दैट इज सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट. उन सभी के कंपाउंड्स कौन से हैं, तो फर्स्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. वो कंपाउंड कौन से है जिसमें जीनोन कंपाउंड प्रेजेंट है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो +2 ऑक्सीडेशन XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. जीनोन टेट्राफ्लोराइड में एंड जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. जीनोन हेक्साफ्लोराइड एंड ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. जीनोन टेट्रा ऑक्साइड XeO4 एंड जीनोन ट्राई ऑक्साई डाइफ्लोराइड XeO3F2 में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. नेक्स्ट वन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन. जो भी हमारे पास जीनोन पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन सभी के हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट हैं, मोलिकुल्स पार्टिकल्स. दैट इज कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे पास, XeF2 है, XeF6 है. तो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो किस प्रकार फाइंड आउट होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल टू जितना माइनस चार्ज, जितना उसमें माइनस चार्ज है वो हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे.
तो वैल्यू हमारे पास निकल के आई 5, तो 5 के अनुसार हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो चुकी। एस में 1 बच गया हमारे पास, 4, पी में 3 और एक डी में, दैट इज sp3d लीनियर शेप। XCF4 की बात की जाए 8 + 4/2 6, 6 के अनुसार प्रेजेंट हो चुके। एक्स sp3d2 7 के अनुसार प्रेजेंट होते sp3d3 दैट इज डिसऑर्डर ऑक्टाहेड्रल शेप में प्रेजेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार जब इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, जिनोन फ्लोराइड के स्ट्रक्चर, ऑक्सीफ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए, XCF2 की बात की जाए तो लीनियर शेप में प्रेजेंट है। तो लीनियर शेप में क्या प्रेजेंट हो जाए हमारे पास XCF2 में XC जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक एक हमारे पास क्या फ्लोरीन सिंगल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 3 क्या हो जाएंगे लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार XCF4 में डिनोट्स की जाए तो जो जिनोन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ, फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी शो कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स डिनोट हो जाएंगे, दैट इज डिनोटेड इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार XCF2 में डिनोट्स हो जाएंगे, XCO3 में डिनोट्स हो जाएंगे, XCO4, XCOPO4 में डिनोट्स हो जाएंगे, XCOF4 में डिनोट्स हो जाएंगे। तो अगर हम इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो हमारे पास XCO3 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और शेप क्या होगी पैरामिडल शेप होगी। XCO4 होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल्स ज्योमेट्री में हमारे पास डिनोट्स हो जाएंगे। XCOF2 है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी और शेप कैसी होगी टी शेप में प्रेजेंट होगी। XEOF4 में sp3d2 स्क्वेयर बाई पैरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, स्क्वेयर पैरामिडल शेप हो जाएगी। जो डिफरेंट प्रेजेंट है इस प्रकार उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उनकी डिफरेंट ज्योमेट्री एंड डिफरेंट शेप्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ नोबल गैसेज। जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं उन सभी का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ हम नोबल गैसेज का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का यूजेस हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज यूज इन हाई इफिशियंसी मैनर्स कैप लैंप्स। इसमें यूज किया जाता है जो हाई इफिशियंसी कैप लैंप्स होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं क्रिप्टॉन का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, हाई टेंडेंसी, हाई इफिशियंसी के लिए कैप्स लैंप्स में इसका यूज किया जाता है। क्रिप्टॉन 85 वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्रिप्टॉन। इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिक ट्यूब्स फॉर द रेगुलेटिंग वोल्टेज एंड फॉर द टेस्टिंग लिंक्स। टेस्टिंग लिंक्स के लिए भी, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स के लिए, रेगुलेटरी वोल्टेज के लिए हम क्रिप्टॉन 85 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन क्रिप्टॉन 85 इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग थिकनेस ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक शीटिंग। प्लास्टिक शीट में और थिकनेस जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उसकी मोटाई थिकनेस मेजरमेंट करने में मेटल्स की में भी किसका यूज किया जाता है क्रिप्टॉन 85 आइसोटोप्स ऑफ क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है यूजेज ऑफ जिनोन। जिनोन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम। क्रिप्टॉन एंड जिनोन्स आर मोर efficient than argon in gas filled lamps because of their lower thermal conductivities, but due to of their scarcity and high cost they are used to a much smaller extent। उसका यूज किस में किया जाता है much smaller extent में भी इसका यूज किया जाता है। A mixture of krypton and xenon is used in the some tubes of high photography। हाई फोटोग्राफी में भी जिनोन का यूज किया जाता है, क्रिप्टॉन का भी यूज किया जाता है, मिक्सर्स के रूप में किया जाता है, दोनों की कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सम ट्यूब्स ऑफ हाई फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ रेडोन। जो रेडोन्स हमारे पास पार्टिकल्स एलिमेंट्स प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनका यूज कहाँ किया जाता है। फर्स्ट है बीइंग रेडियो एक्टिव रेडोन यूज इन द रेडियो एक्टिव रिसर्च। रेडियो एक्टिव रिसर्च में इसका यूज किया जाता है बिकॉज इट इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूज फॉर द नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर मैलिग्नेंट ग्रोथ एंड इन एक्सरे फोटोग्राफी। कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी में भी किसका यूज किया जाता है रेडोन का यूज किया जाता है। एंड इन द पिगमेंट ग्रोथ एंड इन द एक्सरे फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी है, कैंसर ट्रीटमेंट है, अदर पिगमेंट ग्रोथ्स में भी किसका यूज किया जाता है रेडोन्स का
यूज किया जाता है। तो दीज आर द ग्रुप नंबर 18 radioactive elements which can be used in the radioactive decays because of use of radioactive decays। इन सभी का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में यूज किया जाता है। इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इनका यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं।